जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 25वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा धर्म कथानुयोग के आधार पर चल रही है। हमने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के संपूर्ण अध्ययनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। फिर इसी कड़ी में अलग अलग आगमों में जो भी महापुरुषों के विशेष कथानक उपलब्ध होते हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम ठाणांग सूत्र के 9वें ठाणे के आधार से ऐसी 9 आत्माओं का परिचय और उनकी गुण स्तुति करने जा रहे हैं, जो आत्माएं आगामी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाली हैं, तीर्थंकर बनने वाली हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर के मुक्ति को प्राप्त करने वाली ऐसी 9 आत्माओं का वर्णन ठाणांग सूत्र के अंतर्गत 9वें ठाणे में आया है। ये सभी आत्माएं आगामी उत्सर्पणी काल में जन्म लेकर के इसी भरत क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करेंगी। इन आत्माओं में से कुछ आत्माएं पार्श्वनाथ भगवान के शासन की हैं, कुछ आत्माएं अरिष्टनेमी भगवान के शासन की हैं और कुछ आत्माएं भगवान महावीर के शासन की हैं। अर्थात 22वें, 23वें और 24वें तीनों तीर्थंकरों के शासन काल की कुछ कुछ आत्माओं का परिचय इस 111वें सूत्र के अंतर्गत दिया गया है। प्रभु अपने श्रमणों को, अपने साधुओं और साध्वियों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, ए शरणम अज्जो कन्ने वासुदेवे रामे बल देवे उद्दये पेढ़ाल पुत्ते पोटिल्ले सये गाहावई दारू ए नियंठे सच्चई नियंठी पुत्ते सावीय बुद्धे अंबडे परिवायवे अज्जावीनम सुपासा पासावचिज्जा आगम्य साये उसप्पीणीये चाउ जामम धम्मम पन्नवइत्ता सिज्जहिंती जाव अंतम काहिंती। प्रभु महावीर
अपने शिष्य समुदाय को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे आर्यों, वासुदेव श्री कृष्ण, बलदेव राम, उद्दक पेढ़ाल पुत्र, पोट्टिल अणगार, ग्रहपति शतक, निर्ग्रंथ दारुक, निर्ग्रंथी पुत्र सात्यकी, श्राविका के द्वारा प्रतिबद्ध अंबड़ परिव्राजक और पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित आर्या सुपार्श्वा, ये 9 आगामी उत्सर्पिणी में चातुर्याम धर्म की प्ररूपणा करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त होंगे और सब दुखों से रहित होकर के मोक्ष अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हालांकि ये 9 आत्माएं भी अलग अलग शासन काल की हैं, जैसे वासुदेव कृष्ण, बलदेव राम अर्थात बलभद्र, ये तो अरिष्टनेमी भगवान के शासन की आत्माएं हैं। इसी तरह से उद्दक पेढ़ाल पुत्र, ये भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के संत थे, जिन्होंने बाद में भगवान महावीर के शासन में पंच महाव्रत धर्म स्वीकार किया था, जिसकी चर्चा स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत है और हमने कल इसका विशेष परिचय प्राप्त भी किया था। इसी तरह से पोटिल अणगार और ग्रहपति शतक, फिर दारुक निर्ग्रंथ जो श्री कृष्ण के पुत्र और भगवान अरिष्टनेमी के शिष्य थे। इसी तरह से सात्यकी जो चेटक राजा की पुत्री सुज्येष्ठा के पुत्र थे और एक भगवान महावीर के शासनकाल के परिव्राजक, वैसे वो बाद में श्रमणोपासक बने थे, श्रावक बने थे, अंबड़। और इसी तरह से भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा की एक साध्वी जी सुपार्श्वा आर्यिका, इन 9 आत्माओं के लिए यह कहा गया है कि वे आगामी उत्सर्पिणी काल में चतुर्याम धर्म को स्वीकार करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वे स्वयं चतुर्याम धर्म की साधना करेंगे, चतुर्याम धर्म का उपदेश देंगे अर्थात उसकी परूपणा भी करेंगे और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। अर्थात इससे एक बात निर्धारित होती है कि ये 9 आत्माएं भी आगामी 24वीं में दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर के दरमियान होंगी। इनमें से बहुत सारी आत्माएं तीर्थंकरत्व को प्राप्त करेंगी, जैसे वासुदेव कृष्ण 12वें तीर्थंकर बनेंगे, बलभद्र, बलदेव, राम वे 14वें तीर्थंकर आगामी 24वीं में बनेंगे। इसी तरह से पोटिल अणगार है, वो 4थे तीर्थंकर बनेंगे। ग्रहपति शतक 10वें तीर्थंकर बनेंगे, निर्ग्रंथ दारुक 21वें तीर्थंकर बनेंगे और सात्यकी 13वें तीर्थंकर बनेंगे और अंबड़ 22वें तीर्थंकर बनेंगे। इनमें से कुछ आत्माओं का वर्णन जैन तत्व प्रकाश के अंतर्गत दिया गया है, उसी के आधार पर यह तीर्थंकर की संख्या बताई गई है। टीकाकार आचार्य घासीलाल जी महाराज साहब ने इसके संदर्भ में ऐसा फरमाया है कि इनमें से कुछ आत्माएं तीर्थंकर बनेंगी और शेष आत्माएं सामान्य केवली बनकर के मोक्ष प्राप्त करेंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, 9 में से कुछ आत्माओं का तीर्थंकर के रूप में वर्णन जैन तत्व प्रकाश में पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब ने भी किया है और शेष का वर्णन तीर्थंकर के रूप में नहीं बताया गया है। तो घासीलाल जी महाराज साहब अपनी टीका में ऐसा फरमाते हैं कि इनमें से कुछ तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाएंगे और कुछ सामान्य केवली रूप से मोक्ष जाएंगे। फिर भी आगम में ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं है, टीकाओं में ऐसा वर्णन किया गया है, तत्व केवली गम्य है। इन सब में सबसे मुख्य वर्णन जो है वो
अंबड़ श्रावक का, जो एक परिव्राजक था। मूलतः अंबड़ एक विद्याधर था। भगवान महावीर के उपदेशों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने श्रावक धर्म को स्वीकार किया। समय समय पर वो प्रभु महावीर के पास धर्म श्रवण के लिए, धर्म चर्चा के लिए उपस्थित होते रहते थे। मूलतः वे चंपा नगरी के निवासी थे और विद्याधर थे। किसी समय उन्होंने भगवान महावीर का उपदेश सुनकर के पुनः अपने स्थान पर जाने की बात कही। तब भगवान महावीर ने उनको एक संदेश दिया। भगवान महावीर ने फरमाया कि अंबड़, तुम चंपा नगरी जा रहे हो। चंपा नगरी में एक श्राविका, सुलसा नाम की एक श्राविका रहती है। तुम जब वहां पहुंचो तो वहां पे सुलसा श्राविका को मेरी ओर से धर्माचरण का धर्म संदेश देना। देखिए बंधुओं, यह एक ऐसा प्रसंग है कि जिसमें एक तीर्थंकर भगवान संघ के शासनपति और एक श्राविका के लिए स्पष्ट रूप से धर्माचरण का धर्म संदेश भेजते हैं। अर्थात वह श्राविका कितनी दृढ़ होगी, वह श्राविका कितनी श्रद्धावान होगी, कितनी आचारवान होगी कि जिस श्राविका के लिए स्वयं तीर्थंकर प्रभु महावीर धर्म संदेश और धर्माचरण के लिए एक प्रेरणामूलक संदेश भेजते हैं। बंधुओं, हम और आप सभी जब कभी कोई व्यक्ति गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम ये तो निवेदन भेजते हैं उन बंधुओं के साथ कि आप जहां भी पधारो तो हमारा भी गुरु चरणों में वंदन अर्ज करवाना, हमारी ओर से सुख साता पूछवाना। हम अपनी ओर से गुरु भगवंतों के प्रति वंदन, अभिनंदन, सुख साता पृच्छा भेजते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कोई आचार्य भगवान, कोई महापुरुष अपनी ओर से हमारे लिए अगर धर्म संदेश भेजते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ये तभी होगा जब हमारा जीवन दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी, श्रावक के लिए, श्राविकाओं के लिए ये विशेषण भगवान ने फरमाए, आगमों में वर्णन आता है, दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी। जिनको धर्म प्रिय लगता है वो प्रिय धर्मी है, और जो धर्म आचरण में दृढ़ रहता है वो दृढ़ धर्मी है। प्रिय धर्मी होना फिर भी सरल है, परंतु दृढ़ धर्मी होना बड़ा कठिन है। सुलसा श्राविका सिर्फ प्रिय धर्मी ही नहीं थी, वो प्रिय धर्मी होने के साथ साथ दृढ़ धर्मी थी। यही प्रसंग इस सूत्र के अंतर्गत, इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है। भगवान ने जब अंबड़ परिव्राजक श्रवणोपासक हो गए थे, उनको जब यह संदेश दिया कि तुम सुलसा श्राविका को धर्म संदेश मेरी ओर से प्रेषित कर देना, अंबड़ श्रावक विचार करने लगा
कि ऐसी सती सन्नारी, ऐसी उच्च श्रवणोपासिका कौन होगी, ऐसी उच्च श्राविका कौन होगी जिसके लिए स्वयं परमात्मा ने धर्म संदेश भिजवाया है। चलो एक बार मैं परीक्षा करके भी देखूं। हालांकि भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा है, फिर भी अंबड़ के मन में विचार आया कि मैं जानकारी लेना चाहूंगा और फिर ऐसी महान आत्मा के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य समझूंगा। ये विचार करके वो उस नगरी में आए और नगरी में आकर के परिव्राजक के रूप में, श्रावक या श्रवणोपासक के रूप में नहीं, परिव्राजक के रूप में ही, एक तापस के रूप में ही उन्होंने अपना कर्तव्य प्रारंभ किया। वो सुलसा के पास गए और सुलसा से कहा, अपना यह परिचय नहीं दिया कि मैं श्रवणोपासक हूं, मैं भगवान महावीर के चरणों से होकर के आ रहा हूं, ऐसा परिचय नहीं दिया। एक परिव्राजक के रूप में अपना परिचय देकर के उन्होंने सुलसा से कहा कि मुझे तुम दान दो तो तुम्हें बहुत धर्म होगा। सुलसा ने कहा कि किसको देने से धर्म होता है और किसको ना देने से धर्म होता है या धर्म नहीं होता है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूं। ऐसा कहकर के उन्होंने, सुलसा श्राविका ने अंबड़ को टाल दिया, गुरु बुद्धि से उनको दान नहीं दिया। तब अंबड़ वहां से चले गए। फिर जाकर के उन्होंने, क्योंकि वो विद्याधर थे, अनेक विद्याओं के वो जानकार थे, अनेक विद्याएं उनके सिद्ध हो चुकी थी, उन्होंने विद्या बल से धरती से ऊपर आकाश में अधर एक कमल की रचना की, पद्म की रचना की और उसके ऊपर आसन लगा करके बैठ गए। आने जाने वाले देखते हैं कि एक योगी पुरुष बिना किसी आधार के, जमीन पर किसी आलंबन के बिना, आधार के बिना, खुले आकाश में पद्म के फूल अर्थात कमल के फूल पर विराजमान होकर के अपनी साधना कर रहा है, योग साधना कर रहा है। ये तो बड़ा चमत्कार है। लोग चमत्कृत हो गए, लोग प्रभावित हुए, लेकिन सुलसा वहां नहीं गई। लगभग नगर के सारे लोग गए पर सुलसा नहीं गई। कुछ लोगों ने उनसे पूछा, तुम क्यों नहीं जा रही हो? सुलसा ने मौन रह करके कोई उत्तर नहीं दिया। लोगों ने जाकर के अंबड़ परिव्राजक से पूछा कि आप लगातार तप कर रहे हो, योग साधना कर रहे हो, आप हमें सेवा का अवसर दें, आपके पारने के अवसर पर हमारे घर पर आहार करके हमें कृतार्थ करें। अंबड़ ने किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों ने पूछा कि आप किसके यहां पारना करेंगे, किस सौभाग्यशाली को आप ये अवसर देंगे? अंबड़ ने कहा, मैं सुलसा श्राविका के यहां पालना करूंगा, ये सौभाग्य उसको दूंगा। लोग दौड़े दौड़े सुलसा के घर गए और कहा कि तुम तो निहाल हो गई हो, योगी पुरुष, हम निवेदन कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, हमारी विनती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर बिना मांगे, बिना विनती किए उन्होंने तुम्हारे यहां पारना करने का
प्रस्ताव रखा है, तुम जाओ और निवेदन करके विनय पूर्वक उनको लेकर के आओ। फिर भी सुलसा नहीं गई। सुलसा का एक ही चिंतन है कि मैं सिर्फ सुगुरु, सुधर्म, सुदेव और स्वधर्मी, उन्हीं के प्रति धर्म बुद्धि से सेवा, विनय, भक्ति, आहार मात्र सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और स्वधर्मी के प्रति ही करूंगी। अनुकंपा दान की बात अलग है, यहां अनुकंपा दान का प्रसंग नहीं है। और गुरु बुद्धि से मैं किसी आडंबरकर्ता को, चमत्कारी को मैं गुरु बुद्धि से दान नहीं दूंगी। जिसके लिए कविता में कवि ने कहा है, शिव राम रूप धर कर जिसकी करी परीक्षा, सम्यक्त से डिगी ना वह सुलसा सती बनाना, भगवन मुझे सुशीला, भगवन मुझे सुशीला विद्यावती बनाना। भगवान के सामने ये भावना रखी जाती है कि भगवान, बहनें अपनी भावना रखती है, महिलाएं अपनी भावना रखती है कि हमें सुशीला बनाना, विद्यावती बनाना। कैसी बनाना? तो कहा कि सुलसा सती बनाना। शिव राम रूप धरकर जिसकी करी परीक्षा, सम्यक्त्व से डिगी ना वह सुलसा सती बनाना, भगवन मुझे सुशीला विद्यावती बनाना। ऐसी महिमा सुलसा की गाई गई। जब सारे उपाय करके परीक्षा ले ली अंबड़ परिव्राजक के रूप में, तब अंबड़ को लगा कि वास्तव में यह सती सन्नारी कितनी दृढ़ सम्यक्त्वी हैं। ये चमत्कार को नहीं, गुणों को नमन करती है। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति इसके मन में दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा है। किसी भी चमत्कार से, किसी भी आडंबर से इसके मन में भी कहीं रोम मात्र का भी विचलितपना नहीं आया। वास्तव में यह बहुत दृढ़ धर्म है, यह प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है। तब उन्होंने अपनी माया समेट ली, अपनी विद्या को समेट लिया और फिर श्रमणोपासक के रूप में अपना मूल परिचय देते हुए श्रमणोपासक के रूप में वो सुलसा के घर जाते हैं। जैसे ही सुलसा उन्हें अपने घर की ओर आते हुए देखती है, हाँ, ये नहीं सोचा सुलसा ने कि देखो उसने कितना भी आडंबर किया हो पर मुझे नहीं विचलित कर सके, मैं कितनी दृढ़ हूं, ऐसा अहंकार नहीं किया। पर जैसे ही उसको पता चला कि ये श्रमणोपासक हैं, ये भगवान महावीर के अनुयायी हैं, ये मेरे स्वधर्मी हैं, श्रावक हैं, जैसे ही अंबड़ को अपने घर की ओर आते हुए देखा, वो अपने आसन से उठ करके अभ्युत्थान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। स्वागत करके उनको घर में लेके आई, उनका विनय किया, उनका सम्मान किया, उनका सत्कार किया। ऐसी ऐसी सती सन्नारियां हमारे गौरवशाली इतिहास में हुई है। और ऐसे ऐसे श्रमणोपासक भी हुए हैं जो पहले तो परिव्राजक थे, विद्याधर थे, पर प्रभु के संदेश को सुन करके, प्रभु के वचनों को सुन करके दृढ़ सम्यक्ति बन गए, वृत्ति बन गए, श्रावक बन गए। ऐसे ये अंबड़ श्रावक हुए जो आने वाली 24वीं में 22वें तीर्थंकर के रूप में इसी धरती पर, इसी धरा पर उत्सर्पणी काल के 22वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लेकर के, संयम लेकर के, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना करेंगे, तीर्थंकर बन करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, आज की इस कक्षा में
मुख्य रूप से अंबर श्रावक का हमने परिचय लिया और संक्षिप्त रूप में इन 9 आत्माओं का भी परिचय लिया, जो आने वाली 24वीं में तीर्थंकर अथवा सामान्य केवली बनकर के मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमें भी प्रेरणा मिले और सत प्रेरणा लेकर के हम भी अपने जीवन में, अपनी आत्मा में निर्मलता को प्राप्त करें, संयम के आराधक बने, व्रतों के आराधक बने और अंततः मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए मुक्ति महल को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। इससे पूर्व एक सूचना, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के वरिष्ठ महिला स्वाध्याय मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेंद्र।